तो दोस्तों इंडियन सिनेमाज के अंदर एक और भयानक मूवी जल्द आ रही है जिसका नाम है थामा। और ये एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसके अंदर हमें दिखाई जाएगी वैम्पायर की दुनिया। बेसिकली ये हॉरर यूनिवर्स से आने वाली, मतलब कि स्त्री, भेड़िया, मुंजा या फिर स्त्री 2, ये भी ठीक इन्हीं की तरह मूवी होने वाली है। बट ये मूवी इनसे काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर पुराने टाइम की वैम्पायर की दुनिया दिखाई जाएगी। और वैसे भी इस मूवी के कंपेरिजन में मैंने जितनी भी हॉरर मूवी देखी है वो सभी की सभी हॉलीवुड मूवीज थी। मतलब की वैम्पायर से भरी दुनिया इंडियन सिनेमाज में किसी भी मूवी के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन मैं इस बात से खुद हैरान हूँ कि इंडियन इंडस्ट्री ऐसे टॉपिक को बहुत अच्छे से पुल कर रही है। मतलब कि एक फिक्शनल वर्ड, एक फिक्शनल स्टोरी को इस टाइप से दिखाना हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए, मतलब कि जिन्होंने आज तक वैम्पायर टाइप्स की कोई भी मूवी नहीं देखी है, तो ट्रस्ट मी ये मूवी उन सभी ऑडियंस के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट करने वाली है। तो अब जैसे कि इसका टीजर रिलीज हो चुका है, तो अगर इसके टीजर को लेकर थोड़ा डिटेल में बात करें तो इसके अंदर आपको आयुष्मान खुराना, परेश रावल और रश्मिका मंदाना एक मेन लीड एक्ट्रेस के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही इसके पूरे टीजर को देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि ये मूवी काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि शायद ये एक पुनर्जन्म की कहानी होगी, जो कि स्टार्टिंग में लगभग 100 साल पहले की बात हो रही है। और जिसमें हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जिससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इस मूवी की स्टोरी पिछले जन्म से स्टार्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आएगी। और इस सीन को आप ध्यान से देखें जहाँ पर आयुष्मान खुराना के ऊपर एक भालू अटैक करने वाला है और इसी बीच यहाँ पर रश्मिका मंदाना की एंट्री होगी। वो यहाँ पर आयुष्मान खुराना की जान बचाएगी। अब जो कि आयुष्मान खुराना यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, तो रश्मिका इसको अपने एक प्राचीन मंदिर में ले जाएगी, या तो वहाँ पर इसका इलाज कराएगी या फिर इसको भी अपनी तरह एक वैम्पायर बना देगी। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि रश्मिका को उसकी जान बचाने के लिए मजबूरन उसको एक वैम्पायर में कन्वर्ट करना पड़े। अब बेसिकली ये एक वैम्पायर बेस्ड मूवी है, तो इस मूवी के अंदर आपको अधिकतर अंधेरा देखने को मिलेगा, क्योंकि वैम्पायर अधिकतर अंधेरे को ही पसंद करते हैं। जिस तरह स्त्री 2 में दिखाया गया है कि कुछ सीन्स अंधेरे में है और ये हॉरर टाइप चीजें अधिकतर अंधेरे में ही सूटेबल लगती है, और इसी वजह से शायद ये आपको 90% अंधेरे में ही देखने को मिलेगी। और वैसे भी यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस सीन से ये भी क्लियर हो जाता है कि ये इस मूवी के मेन विलन होंगे, जो कि शायद सभी वैम्पायर्स के सरदार होंगे। और साथ ही इनकी कुछ बातों से ये भी पता चलता है कि ये पिछले कुछ सालों से किसी वजह से कैद कर दिए होंगे और शायद अब ये फिर से बाहर आ चुके हैं। और बाहर आने के बाद शायद ये पृथ्वी पर फिर से अपना राज करना चाहते हैं और अपनी वैम्पायर भरी दुनिया से पूरी पृथ्वी का विनाश करना चाहते हैं। और इनकी वैम्पायर भरी दुनिया कुछ इस टाइप की होगी कि कोई तो भेड़िया बनता होगा या फिर किसी भी टाइप का जानवर जरूर बनता होगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी वैम्पायर होने वाले हैं, अगर किसी इंसान को गलती से काट ले तो वो इंसान भी वैम्पायर में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि जब आयुष्मान खुराना को रश्मिका बचाती है तो इसके खून का कुछ कतरा शायद उसके खून में मिल जाता है और फिर शायद आयुष्मान खुराना भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारी बातें सिर्फ मैं आपको एक टीजर को देखकर बता रहा हूँ, क्योंकि शायद इसके ट्रेलर आने पर इसकी कुछ डिटेल सामने आ जाए और शायद इसकी स्टोरी डिफरेंट भी हो। बट डिफरेंट हो या ना हो, पर इसकी स्टोरी वैम्पायर बेस्ड जरूर होने वाली है। वैसे ये मूवी ऑलमोस्ट दिवाली के आसपास रिलीज होने वाली है, तो जल्द ही इसके ट्रेलर का आने का इंतजार करते हैं ताकि इसकी डिटेल कुछ और सामने आ सके। वैसे इसके टीजर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको इंडियन सिनेमाज के अंदर आने वाली जितनी भी न्यू मूवीज है उनके बारे में अगर सबसे पहले जानना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप की डिटेल्स हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाती है।